नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो बताइए, आपकी सर्दियों की छुट्टियां कैसी बीती। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छुट्टियों में आपने खूब मस्ती की होगी और साथ साथ पढ़ाई भी की होगी। बच्चों, मैं आज आपको अपने एक दोस्त से मिलाना चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्त से। ये है मेरा दोस्त और इसका नाम है मिंकू। मेरा नाम मिंकू है और मैं भी आप सबकी तरह स्कूल जाता हूँ। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिंकू को बच्चों से बात करना बहुत पसंद है और इसीलिए आज मिंकू हमारे साथ आया है। मिंकू, ये तुम्हारी कपड़ों पे क्या लगा है? अरे मैम, क्या बताऊँ, आज मम्मी ने दाल बनाई थी तो मेरा खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बाहर रेहड़ी पर जाकर मस्त चाउमीन खाई तो वो मेरे कपड़ों पर गिर गई और चाउमीन भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं उसे नाली में फेंक कर आ गया। मगर जब से मैंने वो चाउमीन खाई है मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे मिंकू, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो मैं बताती हूँ कि भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, हमें सदैव घर का बना हुआ शुद्ध व ताजा भोजन ही करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। हमें थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम पूरा खा सकें। भोजन करने के पश्चात यदि थाली में कुछ बच भी जाता है तो हमें उसे इधर उधर नाली में, बर्तन धोने के स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। हमें इस बचे हुए भोजन को किसी कंपोस्ट पिट में अथवा किसी निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए। हमें भोजन को आराम आराम से चबाकर खाना चाहिए ताकि उसके सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सकें। यदि हम विद्यालय में भोजन कर रहे हैं तो भी हमें इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखना है और भोजन करने के पश्चात जहां हमने भोजन किया है उस स्थान को भी हमें साफ करना चाहिए। और एक जरूरी बात बच्चों, भोजन करने के पश्चात हमें तेज दौड़ना या भागने जैसी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं आगे से इनका ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय मैम। तो देखा आपने बच्चों कि हमें भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान न केवल विद्यालय में अपितु अपने घर तथा कहीं भी अगर आप भोजन कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। आइए बच्चों, अब हम करते हैं कुछ गतिविधियां और सीखते हैं कुछ नया। हमारी पहली गतिविधि है साधारण रुमाल बनाना। इसके लिए चाहिए हमें कैंची, कपड़ा और सुई धागा। अब हम कैंची की सहायता से इस कपड़े को एक रुमाल के आकार में काट लेंगे, परंतु ध्यान रहे कि छोटी कक्षा के छात्र कैंची तथा सुई धागे का उपयोग स्वयं ना करें। इसके लिए वे अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लें। अब इस रुमाल को अपनी इच्छा अनुसार सजा लेंगे। मैंने इस पर अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट लिखा है। अगली गतिविधि है टेबल डस्टर बनाना। इसके लिए चाहिए हमें कैंची, एक कपड़ा और सुई धागा। अब हम सावधानी से कैंची का उपयोग करते हुए जितने आकार का डस्टर हमें चाहिए उतने आकार में कपड़े को काट लेंगे तथा इसे बीच से मोड़कर इसके दोनों किनारों को सुई तथा धागे की सहायता से सिल लेंगे। सुई धागे का उपयोग करते समय किसी बड़े की सहायता अवश्य लें। अब हम डस्टर के इस कवर को सीधा करेंगे और इसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, कतरन, रुई इत्यादि भर सकते हैं। इसके पश्चात इसके चौथे किनारे को भी हम सुई तथा धागे की सहायता से सिल लेंगे। हमारा डस्टर अब बनकर तैयार है। इससे हम अपनी टेबल को साफ करने में उपयोग में ला सकते हैं। हमारी अगली गतिविधि है साधारण एप्रन बनाना, जिसके लिए हमें चाहिए कैंची, डोरी, सुई धागा तथा कपड़ा।
ध्यान रहे कि कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके सीने को अच्छी तरह से ढक ले। अब इस कपड़े को बीचों बीच से मोड़कर हम इस पर गर्दन की आकृति का रूप देते हुए कैंची की सहायता से काट लेंगे। अब हम गर्दन के दोनों सिरों पर डोरी को सुई तथा धागे की सहायता से बड़ी ही सावधानी से लगाएंगे। ये डोरी हमें एप्रन को बांधने में मदद करेगी और इस प्रकार हमारा एप्रन बनकर तैयार है। हमारी अगली गतिविधि है क्लीनिंग किट बनाना। इसके लिए चाहिए हमें एक प्लास्टिक का खाली बॉक्स, बर्तन साफ करने के साबुन का टुकड़ा, एक स्पंज तथा साफ कपड़ा और एक चिट जिस पर हमने पहले से ही क्लीनिंग किट लिखा हुआ है। अब हम इस चिट को बॉक्स के ऊपर ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे तथा बॉक्स के अंदर साबुन का टुकड़ा, स्पॉन्ज तथा साफ कपड़ा रख देंगे और इस प्रकार हमारी क्लीनिंग किट बनकर तैयार है, जिसका उपयोग हम जरूरत पड़ने पर अपनी टिफिन या प्लेट को साफ करने के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो भी गतिविधियाँ हमने आज करी हैं, उनको आप अपने विद्यालय में अथवा अपने घर पर करेंगे और नई नई वस्तुएं बनाना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।